एवरीवन। तो आज के क्लास में हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हम लोग पहले देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी पहचान होती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। आदि शब्द दिया रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे जब होगा तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। लेकिन साथ में उसके क्या होता है, समय भी दिया रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा और साथ में क्या होगा, प्लस इसमें समय भी दिया रहेगा। क्या होगा, समय भी दिया रहेगा। जब साथ में समय भी दिया रहेगा तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे देखिए इस तरह से उदाहरण है, जैसे बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। बच्चा सो रहा है कितने समय से, 2 घंटे से, तो इसमें क्या है, समय दिया रहता है। सो रहा था कितने समय से, 2 घंटे से, तो रहा था, रही थी आ रहा है और उसमें समय दिया गया है। मतलब कि काम हो रहा था, कितने समय से हो रहा था, कब से हो रहा था, ये चीज़ अगर साथ में दिया रहेगा तो हम वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसको जानेंगे, उस सेंटेंस को कहेंगे। अब देखिए इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड बीन लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। उसके बाद समय के लिए हम सिंस और फार लगाएंगे। उसके बाद हम जो समय रहेगा वो जोड़ेंगे और हमारा जो अदर वर्ब होगा उसके बाद उसको लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। चलिए हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। जैसे देखिए हमारा ये पहला उदाहरण है, बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। तो यहाँ पर बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, बच्चा। तो सब्जेक्ट हमारा है बच्चा, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्या हो जाएगा, द चाइल्ड अब देखिए द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन, प्रत्येक कर्ता के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हम उसी को लगा देंगे, तो हो जाएगा हैड बीन। द चाइल्ड हैड बीन। अब देखिए वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है, तो काम क्या हो रहा है, सोने का, तो हो जाएगा स्लीपिंग। हैड बीन स्लीपिंग। अब समय को हम जोड़ेंगे, यहाँ पर समय हमारा क्या है, अनिश्चित समय है, 2 घंटे से दिया गया है। जब समय निश्चित नहीं रहता है, पॉइंट ऑफ समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पर हम फार लगाते हैं। 2 घंटे से तो बता रहा है, लेकिन किस 2 घंटे से यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर 2 आवर। क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर, तो जाएगा द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर। तो हमारा सेंटेंस बन गया, बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर। उसके बाद और हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह 1970 से इस शहर में रह रहा था। इस तरह से अगर दिया गया है, 1970 से इस शहर में रह रहा है, रह रहा था होगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हो जाएगा वह 1970 से इस शहर में रह रहा था। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा है वह, तो हम लिखेंगे ही। हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही है तो हम लगाएंगे ही हैड बीन। क्रिया हो रहा है रहने का, तो हो जाएगा लिविंग। ही हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी। ही हैड बीन लिविंग, LEVING। ही हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी, इस शहर में
कब से रह रहा है? 1970 से। तो 1970 क्या है हमारा? एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो हो जाएगा सिंस। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंस 1970। तो हो जाएगा ही हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1970। उसके बाद और हम सेंटेंस लेते हैं, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। दो घंटे से कपड़े धो रही है, धो रही थी। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। तो क्या हो जाएगा? सी, यहाँ पर कोई फीमेल है तो हम लगाएंगे सी। हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, सी हैड बीन। क्रिया हो रहा है वॉश करना, धोना, तो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा वॉशिंग। सी हैड बीन वॉशिंग। वॉशिंग क्या धो रही है? वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो हो जाएगा वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब यहाँ पर भी क्या है? 2 घंटा हमारा क्या है? अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर लगेगा फॉर 2 आवर। फॉर 2 आवर। तो इस तरह से वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, हो जाएगा सी हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ फॉर 2 आवर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे वही थी, सुबह से तस्वीर को रंग रही थी या पेंटिंग कर रही थी, तो हिंदी में उसको कहेंगे तस्वीर को रंग रही थी। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया है कि इसमें कैसे इसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, सिंस और फॉर के साथ समय लगा करके हम अदर वर्ब को जोड़ देते हैं। तो हमने तीन सेंटेंस यहाँ पर बनाए हैं। चौथा सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बना करके किस तरह से इसका क्या होगा ट्रांसलेशन। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर